तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि बी फार्म करने के बाद एमबीए करें तो किस सेगमेंट में करें, क्या आपके बेनिफिशियल ज़्यादा हो सकता है। आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बी फार्म कंप्लीट करने के बाद जिसको भी एमबीए करना होता है उसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि एमबीए हम अगर करें तो किस सेगमेंट में करें, क्या बेनिफिशियल होगा, कहाँ ग्रोथ अच्छा होगा, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन हो सकता है। तो अब आज हम समझेंगे इसी के बारे में वन बाय वन। तो अगर आप एमबीए करते हैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, अब हेल्थ केयर मैनेजमेंट में एमबीए करने का मतलब क्या है। आप एमबीए किसी भी सेगमेंट में करिए, बट उसका जो एक कोर एसेंस होता है एमबीए का, वो तो सारे सेगमेंट में सेम रहेगा। जो भी बिजनेस रिगार्डिंग है, जो भी फाइनेंस रिगार्डिंग है, एक जनरल वे रहेगा सब में, वो उतना आपको सब में मिलने वाला है। बट उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात होगी हर अलग अलग एमबीए में। तो लाइक हेल्थ केयर मैनेजमेंट में है तो हेल्थ केयर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री पूरी है, ठीक। और अगर यहाँ पर एक मैनेजमेंट लेवल पे लो प्रोफेशनल्स चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, अगर नॉर्मल एमबीए करेंगे तो हेल्थ केयर का जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उनको नहीं पता होंगी। इसलिए एक हेल्थ केयर मैनेजमेंट एक डिफरेंट क्रिएट किया गया जहाँ पर हेल्थ केयर मैनेजमेंट के बारे में कैंडिडेट्स को अच्छे से पता हो कि हेल्थ केयर में क्या क्या होता है, क्या क्या परेशानियां आती हैं। क्योंकि बाकी इंडस्ट्रीज से हेल्थ केयर इंडस्ट्री काफ़ी अलग है। इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं और उन सारे हॉस्पिटल्स में उनको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर चाहिए होता है जो इंश्योर करे कि वो हॉस्पिटल प्रॉपर जितने भी उसमें सेक्शंस होते हैं, जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितनी भी अलग अलग चीज़ें होती हैं वो प्रॉपर रन करें, चीज़ें सब स्मूथली चलें, किसको क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ों को वो हैंडल कर सके, है ना। कहाँ पे क्या कंजम्पशन है, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई करना है, क्या बजट होगा, सब कुछ। तो अगर आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट में कर रखा है तो आप समझ लीजिए कि आपको हॉस्पिटल्स को मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट टीम में आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो ये हो गया हेल्थ केयर मैनेजमेंट। अब सेकंड आते हैं फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। अब फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये दो प्लेस पे ज़्यादा अप्लीकेबल होगा, जहाँ ज़्यादा इसका यूज़ हो सकता है, वहाँ पर आप सही तरीके से काम कर सकते हैं। फर्स्ट, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं जो कंपनीज के लिए, जो मार्केटिंग कंपनीज होती हैं उनके लिए वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके उनको देती हैं। इनमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो उन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी अपना एक ब्रांड पोजिशनिंग करना पड़ता है, क्योंकि उनको भी क्लाइंट चाहिए होते हैं। वहाँ पर वो फिर मटेरियल्स लेना, फिर चीज़ों को मैनेज करना, मतलब क्या आपने ऑर्डर लिया है, क्या आपने प्रोडक्शन किया है, कितना आपने डिलीवर किया है। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी बंदे होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। और वहाँ पर आप एज अ फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट कोर्स करके आप चीज़ों को सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सेकंड, एक डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी आपको इस प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट करने के बाद आपको वहाँ पर उसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्शन, अगर ये प्रोडक्शन पूरी प्लानिंग होनी है कि हाँ अलग अलग साइट से, अलग अलग कंट्रीज से ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इतना हमको प्रोडक्शन करके देना है, ठीक। तो उस प्रोडक्शन करने के लिए कितने मटेरियल्स चाहिए होंगे, क्या क्या एक्सिपिएंट चाहिए, क्या एपीआई चाहिए, क्या पैकेजिंग मटेरियल्स चाहिए, वो कितने टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है पीपीएससी डिपार्टमेंट को, ठीक। जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है तो वो इन सारी चीज़ों को ध्यान से कंप्लीट करता है। तो वहाँ पर भी फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट करके आप सही तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक। ये जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी एमएनसीज हैं या फिर इंडिया के जो टॉप कंपनीज हैं, एटलीस्ट 15 to 20 कंपनीज हैं जहाँ पर ये डिपार्टमेंट रहता है और वहाँ पर ये जॉब अच्छे से होता है। यहाँ पर क्या रहेगा कि आपको फार्मास्यूटिकल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको ऑपरेशन के बारे में सही से नहीं पता होगा तो फिर आप प्लानिंग कैसे करेंगे, ठीक। और अगर आपको एक मैनेजमेंट के बारे में सही से पता होगा और प्रोडक्शन के बारे में आपको सही से पता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट को हैंडल कर। थर्ड, एक और ऑप्शन है फार्मास्यूटिकल बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक। अब बिजनेस डेवलपमेंट सेक्शन पहले कुछ कंपनीज के पास था, अब काफ़ी कंपनीज एक बिजनेस डेवलपमेंट टीम एक सेपरेटली रख रही है, जहाँ पर वो इस बात पे ध्यान रखते हैं कि कैसे उनको बिजनेस को ग्रो करना है, एक्विजिशंस क्या करने हैं, मर्जर कहाँ करना है, किस नए प्रोडक्ट को वो लॉन्च कर सकते हैं, किस डोजेस फॉर्म लॉन्च कर सकते हैं जो मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो। तो वहाँ पर आप इसमें एमबीए करके आप उस डिपार्टमेंट में सही तरीके से काम कर सकते हैं। या फिर आप मार्केटिंग एंड जो सेल्स की टीम होती है ना, उस डिपार्टमेंट में भी आप सही तरीके से काम कर सकते हैं कि हाँ इस प्रोडक्ट को इस तरीके से ब्रांड करना है, इस तरीके से पोजीशन करना है, इस तरीके से सेल्स को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और यहाँ पर आपको जाके इसमें जॉब कर सकते हैं। एक और सेगमेंट है एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स। अब बिजनेस एनालिटिक्स टर्म से आप समझ सकते हैं कि बिजनेस में एनालिसिस करके उन चीज़ों को ग्रो करने के लिए, लाइक बिजनेस डेवलपमेंट टीम बिजनेस एनालिटिक्स में रहेगा कि आप डाटा को यूज़ करके, जो भी हिस्ट्रीज है उनको यूज़ करके, जो रिपोर्ट्स हैं उनको यूज़ करके
आप एनालिसिस करके और आप क्या बेहतरीन हो सकता है कंपनीज के लिए, यह आपको इस एमबीए में बताया जाएगा। तो आप फिर बिजनेस डेवलपमेंट टीम के साथ में मिलकर या फिर कंपनी की जो कोर टीम होगी जहां पर वो बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो काम करते हैं, वहां पर उनके साथ मिलकर आप इसमें काम कर सकते हैं। ये ऑपरेशंस में एंड मार्केटिंग्स में, ये दोनों जगह काम कर सकते हैं। बिकॉज एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स को अगर आप यूज़ करेंगे तो आप ऑपरेशंस को भी इनहेंस कर सकते हैं और मार्केटिंग में भी सेल्स को भी इनहेंस कर सकते हैं। तो ये दोनों जगह पर काम कर सकते हैं। वन मोर सेगमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट। इन ऑपरेशन मैनेजमेंट में अगर आप एमबीए करते हैं तो आप सिंपली मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप अच्छे से काम कर सकते हैं। बिकॉज वहाँ पर सारे ऑपरेशंस को हैंडल किया जाता है। तो आप उन ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, मैन पावर का यूटिलाइजेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, इक्विपमेंट के एंगेजमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप इन सारी चीज़ों को इंक्रीज कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी को आप इनहेंस कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को यूटिलाइज करने का मौका मिलेगा। उसके साथ साथ में पीपीएससी डिपार्टमेंट, जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी आप एज ए ऑपरेशन मैनेजमेंट करके जा सकते हैं। बिकॉज आपको वहाँ पता चल रहा है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट होगा कैसे, तो इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे होगा, तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस तरीके से ये कुछ जो 4-5 हमने सेगमेंट्स के बारे में बात किया ना, इस पे करके आप ये काम कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो एमबीए करने से आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। केवल आपने एमबीए किया है, दैट्स ओके, बट वो एमबीए आपने किया उसके बाद में आपके पास कुछ वैल्यू होना चाहिए कंपनीज को ऐड करने के लिए। जब आप सामने बैठे हो, आप अपने कुछ बता सकते हैं चीज़ों को कि हाँ, हम ये इस चीज़ को मैं ऐसे इंक्रीज करूंगा, इस चीज़ पे मैं ये करूंगा, ये मैं करूंगा। आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जस्ट कि आपके पास एक रिज्यूमे में आपने ऐड कर दिया एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट और एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, इससे आपको कहीं पर प्रेफरेंस नहीं मिलने वाला है। वो बात तब बनेगी जब आपको उसके बारे में सही से नॉलेज भी होगी, आपके पास कुछ होगा कंपनीज को बताने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। थैंक यू वेरी मच।